खत्म हुआ इंतजार। आपके भविष्य को देने आकार। बैंक ऑफिसर बनने का सपना अब होगा साकार। जिसका होगा आधार। मिशन आईबीपीएस पीओ का वार। तो जुड़िए मिशन आईबीपीएस पीओ टारगेट बैच के साथ ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर पता हो कि क्या आने वाला है कल एग्जाम में, तो आपकी तैयारी हो जाती है बहुत शानदार। जी हाँ, महिंद्रास ला रहा है आपके लिए CHSL एग्जाम के सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस, जिसके साथ आपको मिलेंगे अगले दिन के अति संभावित प्रश्न। तो जुड़ना ना भूलें हर दिन हमारे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाइए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो जाएं। फटाफट से लिंक को शेयर करिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए डियर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए डियर, फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, देखते हैं आज का दोहा या चौपाई क्या होने वाला है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। 8 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने दोहे की तरफ या चौपाई की तरफ, देखते हैं आज का दोहा या चौपाई क्या कहने वाला है। दैट इज यार, बिल्कुल आज एक चौपाई है और ये चौपाई है बिल्कुल, अगर हम बात करें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयशु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। ये इस चौपाई का क्या अर्थ है? बोला जा रहा है जो रघुनाथ हैं, प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरु को क्या करते हैं? नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और उनसे उनकी इच्छा पाकर, उनकी आज्ञा पाकर नगर के काम के लिए क्या करते हैं? निकल पड़ते हैं, है ना। तो ये बात देखकर, देखी चरित हरसई मन राजा, ये चीज देखकर जो राजा हैं वो इनके चरित्र को देखकर बहुत ही हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो डियर बिल्कुल, अगर हम बात करें, हम अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके, उनको नमन करके अपने काम को हमें पूरे दिन को शुरू करना चाहिए। उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ही क्या होती हैं? वरदान का काम करती हैं बिल्कुल हमारे लिए। हम अपने प्रयास को अच्छे तरह से कर रहे होते हैं और बड़ों का आशीर्वाद होता है, हमारे ईष्टजनों का, तो उसका हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ठीक है डियर, किसी भी चीज से अगर कोई ऐसा भी होने वाला होता है तब भी वो चीज हमारी अच्छे में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी चौपाई है, आप सभी ने सुनी होगी, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयशु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। तो बिल्कुल आई होप आज की चौपाई आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ इसी चौपाई के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ और अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को नमन करने के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दैट इज, जो भी डियर न्यू ईयर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में हम टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंपाइल करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग MCQs करते हैं, अप्रॉक्स 10 MCQs डिस्कस करते हैं जो कि आपके लेटेस्ट 3 to 4 डेज से न्यूज रही होती हैं, उनके MCQs देखते हैं। MCQs के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं और क्विज विनर के बाद देखते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन, यानी हर दिन एक क्विज क्वेश्चन होता है जिसे हम आपको देते हैं और जो भी उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद सबसे पहले टाइप करता है वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं आज के सेशन में हमारी फर्स्ट न्यूज क्या होने वाली है।
दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है यार स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। अगर हम बात करें रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने एक रेटिंग लेकर आया है और ये रेटिंग बताई है यार कब से, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक का स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ होने वाली है, वो कितने परसेंट होने वाली है? 6.7%। ठीक है, क्या बताया है? 6.7%। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने औसतन 6.7% की दर से वृद्धि होगी, यानी ये आपका जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इंडियन इकोनॉमी में टू ग्रो एन एवरेज ग्रोथ बोली है 6.7% टिल FY31, फाइनेंशियल ईयर 31 तक का ये फोरकास्टिंग की है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा की गई है। एवरेज ग्रोथ हमारा 6.7% रहने वाला है। तो दैट इज, देखिए यहां पर एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द मीडियम टर्म growth potential of the Indian economy, Standard and Poor's Global in the reports title Look Forward India's Moment, है ना। ये इन्होंने टाइटल इसको दिया है क्या? Look Forward India's Moment। तो यहां पर केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में किसने 6.7% एवरेज ग्रोथ बताई है, एवरेज ग्रोथ बताया है फिस्कल ईयर FY24 टू FY31 6.7% किसने बताया है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, जो कि हमारी क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा ये फोरकास्ट किया गया है, उसके द्वारा ये फोरकास्टिंग की गई है। तो ओवरऑल ओनली ऑन केवल आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, FY24 से FY31 तक, है ना, फाइनेंशियल ईयर 31 तक कितना? 6.7% का ग्रोथ किसने बोला है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोला है। इतना पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर। तो ये रेटिंग ईयरली नहीं, पूरा एवरेज बताया है प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर से लेकर 31 तक, ठीक है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, केवल सिंगल पॉइंट। जो भी न्यू ईयर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो भी न्यूज रहती है थ्योरी के पार्ट पे ना करके पॉइंट्स और फिगर्स के पॉइंट पे कनेक्ट करते चलते हैं। तो केवल और केवल ये फिगर आपको नोट डाउन करना है और इसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात हो रही है NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा। अब डियर ये ऐप क्या होने वाला है, क्या आपकी हेल्प करने वाला है? राजमार्ग यात्रा ऐप एक ऐसा ऐप होगा जो कि आपको जिस राजमार्ग पर आप जाने वाले हैं वहां के मौसम की जानकारी, वहां के आसपास लोकेशन, वहां के आसपास आपके कौन से होटल्स हैं, कौन से आपके अस्पताल्स हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सारी लोकेशन, सारी चीजें आपकी जो आसपास की चीजें हैं, जो आपको एक रिक्वायर्ड होती हैं, जरूरत होती हैं ट्रैवल करते टाइम, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा और आपकी यात्रा को और भी सुगम, और भी आसान, और भी कंफर्ट बनाएगा। कौन? ये राजमार्ग यात्रा ऐप, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मोबाइल ऐप है, नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए ये यूज करेंगे राजमार्ग यात्रा, ठीक है डियर। तो बिल्कुल इसका नाम ध्यान रखना है, किसके द्वारा लॉन्चिंग की गई है। इसको लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डायरेक्टली आपको डियर ध्यान रखना है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कैसे कनेक्ट करोगे? डायरेक्टली NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजमार्ग यात्रा ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप, ओनली ऑन नाम ध्यान रखना है, राजमार्ग यात्रा ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक है डियर। इसको लॉन्च किया गया है। ये डियर आपके लिए कार्य करेगा वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको इंफॉर्मेशन ये क्या कराएगा? प्रोवाइड कराएगा। सारी इसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, वन स्टॉप रिपोजिटरी, ठीक है, NHAI। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें क्या बात कर रहे हैं भाई। यूजर्स कैन गेट रियल टाइम वेदर कंडीशन। देखिए पहले ही मैंने बताया रियल टाइम वेदर कंडीशंस को बताएगा ये, ठीक है। टाइमली ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशंस को ब्रॉडकास्ट करेगा। एंड एक्सेस टू डिटेल अबाउट नियर बाय टोल प्लाजास कौन कौन से वो भी आपको बताएगा। पेट्रोल पंप्स की जानकारी देगा,
हॉस्पिटल्स के बारे में बताएगा, होटल्स के बारे में बताएगा, एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज दैट इंश्योर सीमलेस एंड सेफ जर्नी एंड ऑन नेशनल हाईवे, जिससे आप अपनी जर्नी को और भी सुगम और भी आसान बना सकें। तो राजमार्ग यात्रा ऐप आपको ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह शुरू किया गया है, जिससे आप अपनी यात्रा को और भी सुगम और भी आसान और भी कंफर्ट बना सकें। ठीक है, आपको वेदर कंडीशंस का पता चले, आपको टाइमली ब्रॉडकास्टिंग नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, यहाँ पर ऐसा डिटेल मिलती जाए, टोल प्लाजास कौन से हैं, पेट्रोल पंप्स कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं, होटल्स क्या हैं, है ना। तो वो सारी लोकेशंस, वो सारी चीजें आपको कंफर्म करता जाएगा। कौन सा ऐप? राजमार्ग यात्रा ऐप। ठीक है डियर, बहुत ही सिंपल और तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, साउथ इंडियन बैंक SIB, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा एक्जिम करंट अकाउंट लॉन्च किया गया है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने एक्जिम करंट अकाउंट लॉन्च किया है। जो भी डियर आपके आप इस तरह के अकाउंट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में जो हेल्प करें, उस तरह के आप अकाउंट्स यहां पर ओपन कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने विशेष रूप से आयात और निर्यात व्यवसाय में शामिल कस्टमर्स के लिए, इन्वॉल्विंग के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए यहां पर एक्जिम करंट अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी देना शुरू किया है। विशेष रूप से ये आपका लॉन्च कर दिया है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक ने एक्जिम करंट अकाउंट क्या किया है? लॉन्च किया है। ये इससे होगा क्या? साउथ इंडियन बैंक ने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया SIB एक्जिम। ठीक है, करंट अकाउंट आप लॉन्च कर सकते हैं। जो भी हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना, बहुत सारी चीजें व्यवसाय शामिल ग्राहकों के लिए यहाँ पर SIB एक्जिम चालू खाता शुरू किया गया है। आयात और निर्यात व्यवसाय में शामिल ग्राहकों के लिए, यानी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेसेस करते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेसेस के लिए, वो नाम से ही क्लियर है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेसेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, है ना, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं डियर, जो कि क्या, जिनका फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है फाइनली, है ना, तो उनको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। एक्जिम करंट अकाउंट वो ओपन करा सकते हैं, कहां पर? साउथ इंडियन बैंक में। ठीक है, जो कि इसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे तो चालू खाता क्रमशः डियर कितना भाई, यहाँ पर आवश्यक जो बोला गया है, क्वार्टरली फॉरेक्स थ्रूपुट कितना है? तो 2 वेरिएंट्स यहां पर शुरू किए गए हैं। 2 वेरिएंट्स SIB एक्जिम के 2 वेरिएंट्स शुरू किए गए हैं। ठीक है, शुरू किए गए हैं। एक को नाम दिया गया SIB एक्जिम सिल्वर, SIB एक्जिम तो रियल दैट इज SIB एक्जिम सिल्वर, और सेकंड इज SIB एक्जिम गोल्ड। ठीक है, SIB एक्जिम सिल्वर और SIB एक्जिम गोल्ड। SIB एक्जिम जो सिल्वर है डियर, ये कितने से है आपका? ये $15,000 से है, और जो गोल्ड है ये $50,000 से है। ठीक है डियर, तो ये दोनों वेरिएंट भी आपको ध्यान रखना है, SIB एक्जिम सिल्वर, SIB एक्जिम गोल्ड, 2 वेरिएंट से इसको शुरू किया गया है। चालू खाता क्रमशः $15,000, $50,000 के आवश्यक त्रैमासिक विदेशी मुद्रा थ्रूपुट के साथ 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर होगी। जो भी डियर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स करते हैं, जो ऐसे कस्टमर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के द्वारा एक्जिम अकाउंट, एक्जिम करंट अकाउंट आपका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक्जिम करंट अकाउंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस करेंगे। डियर QFT का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली फॉरेक्स थ्रूपुट। क्वार्टरली
फॉरेक्स थ्रूपुट, फॉरेक्स थ्रूपुट। और इसका मतलब समझ पा रहे होगे, देखो भाई ये क्या है थ्रूपुट, ये मतलब है डियर क्वार्टरली आप कितना फॉरेक्स थ्रूपुट कर रहे हैं, कितना आप यूज कर रहे हैं अमाउंट, है ना, कितना थ्रूपुट है आपका, वो यहां पर बात की गई है, कितना थ्रू आउट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है PHO अंडर सागर सेतु। सागर सेतु के अंदर में पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO को लॉन्च किया गया। PHO क्या है डियर, जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, जो भी सी पोर्ट्स हैं, उनकी हालत को क्या किया जाए, अच्छा किया जाए, उनको और इनोवेट किया जाए, है ना, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको रिवैम्प किया जाए, है ना। इस पर यहाँ पर PHO पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस स्कीम के अंतर्गत, सागर सेतु के अंतर्गत। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर हैं भाई, तो ये भी हमें पॉइंट ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्ट्री जो है, वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर, नेम क्या आ जाता है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है डियर, लॉन्च किया गया है, लॉन्च PHO क्या है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल अंदर सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। ठीक है, सागर सेतु, अंदर सागर सेतु, अंडर सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन। ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू इनेबल फास्टर एंड सिंपल इकोसिस्टम, जिससे फास्टर बनाया जा सके और सिंपल तरीके से बनाया जा सके। प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जानते हैं डियर, बिजनेस करने में जितनी आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग, इस पर गवर्नमेंट बहुत टाइम से क्या कर रही है, काम कर रही है और फोकस कर रही है, जिससे हमारा जो बढ़ावा देने के लिए, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए तेज और सरल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया जाए, फास्टर तरीके से ये सारी चीजें हो सकें। तो इसके लिए लॉन्च किया PHO, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो, स्ट्रांग हो, जिससे आसानी से हमारे व्यापार को, ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और फास्ट किया जा सके और आसान बनाया जा सके, है ना डियर। आई होप बिल्कुल आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सर्बानंद सोनोवाल जी। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देखो कैसे लॉन्च होगा, क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर लॉन्च होगा, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में PHO यानी पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्चिंग की गई है, बताइए ये लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, तो बिल्कुल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्ट्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है डियर, क्या करने के लिए, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको क्या करने के लिए, उनकी फास्टिंग के लिए, वो फास्ट तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे सके, हमारे ट्रेड को, व्यापार को और अच्छे तरीके से किया जा सके, है ना। इस वजह से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। आई होप बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे, इतना आपको क्लियर होगा, है ना डियर, क्लियर है, कोई भी डाउट, कोई ग्लिच? अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लग रही है तो डियर आप कमेंट में बिल्कुल कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं क्लास में जब लाइव आऊंगा तो उस चीज को, उस पॉइंट को आपके क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें डियर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आ रहा है भाई, PHO मॉड्यूल नागरिकों को और बंदरगाह श्रमिकों की सुरक्षा, भाई सिक्योरिटी पर भी ध्यान देगा, पूरी तरीके से हेल्थ की बात हुई है ना डियर, तो पूरा हेल्थ आपका पोर्ट की ओवरऑल हेल्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पर द PHO मॉड्यूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटर करेगा
डिसीज को लेकर, कंडक्टिंग हेल्थ इंस्पेक्शंस एंड इंप्लीमेंटिंग क्वारंटाइन मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स एंड पोर्ट वर्कर्स। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीजों को ये लेकर चलेगा, क्योंकि यहां पर पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, PHO की बात की गई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है रियल, ये देखिए क्या बोल रही है नेक्स्ट न्यूज हमारी। नेक्स्ट न्यूज बोल रही है BDL हैंड्स ओवर, 1 सेकेंड, बिल्कुल डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है BDL हैंड्स ओवर फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश टू DRDO। BDL ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश DRDO को सौंपा है ना। अब ये देखिए BDL क्या है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है आकाश, जिसका नाम है, ये DRDO को क्या किया गया है, सौंपा गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं डियर। आकाश की बात करें तो आकाश आखिर है क्या, है ना, तो ध्यान से समझ लीजिए भाई, आकाश क्या है डियर। एयर टू एयर, या फिर लैंड टू एयर, जो भी मिसाइल्स होती हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये है। यानी जो भी मिसाइल्स हैं हमारी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, हवा से हवा में मारक क्षमता को देखने के लिए, जो उनका टारगेट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या जमीन से एयर में, हवा में मार करने के लिए मिसाइलें जो क्या है आपकी रनिंग में है, फाइनली उनको क्या करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए ये पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है, और इसे पहली सौंप दिया गया है, किसको, DRDO को सौंपा गया है। फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा डियर। फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर RFS, शॉर्ट फॉर्म भी इसका ध्यान रखिएगा, RFS, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, RFS। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश, आकाश नाम है इसका, किसको सौंपा गया है, DRDO को सौंपा है। किसने सौंपा है, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने सौंपा है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट इज, तो BDR, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO को क्या किया है, इसको आपका DRDO को, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने क्या नाम है, आकाश, और ये क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, है ना। तो बिल्कुल रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, ठीक है, ऑफ आकाश, वेपन सिस्टम टू डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हैंड ओवर कर दिया है, हैंड ओवर किया है किसने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हैंड ओवर किया है, किसको हैंड ओवर किया है, DRDO को। ठीक है डियर, DRDO को हैंड ओवर कर दिया है। BDR दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, आई होप बिल्कुल ये न्यूज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या पॉइंट बोल रहे हैं। द RF सीकर इज अ क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सबसिस्टम यूज्ड इन सरफेस टू एयर। देखिए वही बात जो मैंने अभी बोली है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड एयर टू एयर मिसाइल्स, है ना, सरफेस टू एयर एंड एयर टू एयर मिसाइल्स फॉर टारगेट ट्रैकिंग इन द टर्मिनल फेज। टारगेट ट्रैकिंग, टारगेट को ट्रैक करे, सरफेस टू एयर हो या एयर टू एयर हो। ठीक है डियर, तो आकाश इसका नाम है, आकाश आपको ध्यान रखना है। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट चलें। इट वाज प्रोड्यूस्ड एट BDL's न्यूली कमीशन्ड स्टेट ऑफ आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर। इसका उत्पादन जो है BDL के नवनिर्मित अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र SFC में किया गया है। SFC स्टैंड्स फॉर सीकर फैसिलिटी सेंटर, सीकर फैसिलिटी सेंटर, सीकर फैसिलिटी सेंटर। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात हो रही है। देखिए हथकरघा दिवस की अगर हम बात करें डियर, बिल्कुल हथकरघा दिवस आपका कब 7 अगस्त को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है।
7 अगस्त को मनाया जाता है। इसको किस ईयर में शुरू किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब ये हथकरघा क्या, ये जो हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई वाली जो चीजें होती हैं, है ना, जो हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई होते हैं, जैसे हम बुनकर्स बोलते हैं, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग बोल देते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है डियर। अब हम देखिए क्या बोल रहे हैं, 31.14 लाख, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 31.14 लाख, 31.14 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैं, जिनको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, जिनको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है अंडर पहचान स्कीम। कौन सी स्कीम है? पहचान स्कीम एक शुरू की गई है डियर, अंडर पहचान स्कीम, जिससे इनकी पहचान बने और ये फाइनली आगे कर पाए, यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन में कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, 31.14 लाख निकल कर आ रहा है। 31.14 लाख जो आर्टिशियंस हैं, है ना, जो आर्टिशियंस हैं, जो कारीगर हैं, हस्तशिल्प कारीगर हैं, उनको क्या किया गया है, यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, किसके अंदर, पहचान स्कीम के अंतर्गत, पहचान स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। अगर इस सेक्टर और इंडस्ट्री की बात करें डियर, यहां पर क्या क्या आता है, हैंडलूम आ गया, हैंडीक्राफ्ट्स आ गए, कॉटन आ गया, जूट आ गया, सिल्क आ गया, वुल आ गए, है ना, और इसके बाद में टेक्निकल टेक्सटाइल आ गया, फैशन आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। ये पूरा आपका सेक्टोरल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये सारे यहां पर बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। हैंडलूम स्कीम, हैंडीक्राफ्ट स्कीम, टेक्नोलॉजी एंड अंडर ग्रेजुएशन फंड स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स है, मतलब ये सारा पहचान स्कीम के अंतर्गत आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, पावर लूम सेक्टर स्कीम है, जूट सेक्टर स्कीम है, इंटीग्रेटेड वुल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सिल्क सेक्टर स्कीम है, नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम है। तो ये बहुत एक लार्ज स्केल पर लेकर जाता है बहुत सारी चीजों को। तो यहाँ पर तो पहले पोर्टल होना चाहिए, तो एक स्कीम शुरू की है पहचान स्कीम, जिससे इनकी जो भी फीचर्स हैं, जो भी इनकी पहचान है, वो इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, इनको एक पहचान मिल सके, जिससे उस सेक्टर में आगे बढ़ सके और फाइनली अपने फायदों को ले सके। रजिस्टर्ड हो तो कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है 31.14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके हस्तशिल्प कारीगरों के, यानी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस के, किस स्कीम के अंतर्गत, पहचान स्कीम के अंतर्गत। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है CHCDS, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम का नाम ध्यान रखिए, डायरेक्टली फुल फॉर्म्स एब्रिविएशंस पूछ दिए जाते हैं डियर। डायरेक्टली वही बात हो रही है यहाँ पर, पहचान स्कीम के अंतर्गत अक्रॉस द कंट्री कितने बेनिफिट्स प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्टली आप लिखेंगे क्या, पहचान स्कीम, पहचान स्कीम इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए देश भर में 31.14 लाख हस्तशिल्प कारीगरों की पहचान योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, ठीक है। 31.14 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस, इनको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, रजिस्टर्ड, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, पहचान कार्ड वाले ये पंजीकृत कारीगर कपड़ा मंत्रालय के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम यानी UNHDP, जो अभी मैंने बताया है ना, NHDP भी भाई ध्यान रखिएगा, NHDP डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। NHDP के अंतर्गत ये सभी आते हैं, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसके अंदर ये दोनों ही आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, NHDP हो गया, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा CHCDS, CHCDS क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, CHCDS। तो ये आपको दोनों ही फुल फॉर्म्स एब्रिविएशंस ध्यान रखने हैं, है ना। तो इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत फाइनली क्या इनको बेनिफिट किया जा सकता है, बेनिफिटेड किया जा सकता है, ठीक है। 31.14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, पहचान इसकी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार केरला से निकलकर। केरला से भाई क्या न्यूज आ रही है, अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से क्या हुआ है, यहाँ विदेशी प्रवासियों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, सुविधा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है शुभ यात्रा योजना। डायरेक्टली डियर स्कीम्स जो भी होती हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर से ये न्यूज आपकी बन रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है ना, न्यूज कुछ इस तरह से बनती है कि बताइए, क्या बताइए, शुभ यात्रा स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, शुभ यात्रा स्कीम। तो ये शुभ यात्रा स्कीम केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है विदेशी प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, है ना। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। केरला हैज इंट्रोड्यूस्ड अ शुभ यात्रा स्कीम टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ओवरसीज इमिग्रेंट्स, ठीक है। चलिए, शुभ यात्रा स्कीम, तो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे भाई, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा स्कीम, है ना। तो डायरेक्टली आ जाएगा शुभ यात्रा स्कीम टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ओवरसीज इमिग्रेंट्स, ठीक है, किसके लिए, ओवरसीज इमिग्रेंट्स के लिए, ओवरसीज इमिग्रेंट्स, सपोर्ट एंड फैसिलिटेट के लिए, सपोर्ट एंड फैसिलिटेट, सपोर्ट एंड फैसिलिटेट शुभ यात्रा स्कीम ओवरसीज इमिग्रेंट्स के लिए, ओवरसीज इमिग्रेंट्स के लिए, ठीक है डियर, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केरला स्टेट गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट। कोविड-19 के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास को नई गति देते हुए केरल सरकार ने जल्द ही राज्य में पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। कोविड-19 के बाद से, कोविड-19 से वैसे ही बहुत सारा इफेक्ट हुआ था डियर इस पर, है ना, इमिग्रेंट्स, ओवरसीज इमिग्रेंट्स पर, और शुभ यात्रा स्कीम यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए शुरू की गई है। केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। डायरेक्टली इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कुछ आगे पॉइंट्स, या कोई और चीज भी आ रही है क्या, कुछ और पॉइंट्स भी आ रहे हैं। टाइटल शुभ यात्रा प्रोजेक्ट इन वेजेस अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹2 लाख। भाई शुभ यात्रा शीर्षक वाली इस परियोजना में 2 लाख तक की वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। कितने लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपए तक की सहायता की परिकल्पना की गई है। असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹2 लाख, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो डियर ये भी पॉइंट यहीं पर आप इसी फिगर में ही कनेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹2 लाख, अप टू ₹2 लाख, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहीं पर ध्यान रखना, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट बोल रहे हैं, सेम वही पॉइंट है। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, 6 महीने के लिए अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट भी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करेगा, जिससे ये जो अचानक से जो खर्चे आ जाते हैं उन खर्चों से अपने आप को क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, जो भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है उसको ग्रैप्स कर पाए, इस वजह से इसको लेकर आए हैं। तो डायरेक्टली आपको इतने ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या आ रही है। नेक्स्ट भाई अगर हम बात करें, वेटरन जर्नलिस्ट हैं नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी ने एक नई किताब इनकी आई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इनके द्वारा एक
बुक है जो कि आई है, रिलीज की गई है। अनुभवी पत्रकार नीरजा चौधरी हैं, इनका नाम ध्यान रखना है और इस बुक का भी नाम ध्यान रखना है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ठीक है डियर। वेटरन जर्नलिस्ट हैं नीरजा चौधरी, तो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, है ना, बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना होगा आपको। वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं नीरजा चौधरी। ठीक है, नीरजा चौधरी। बुक जो है ना, बुक जो है वो बुक है आपकी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये इनकी बुक है जो रिलीज की गई है। ठीक है डियर, तो ये बुक ध्यान रखनी है और इनका नाम ध्यान रखना है। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली पर प्रकाश डालती है और यह 6 ऐतिहासिक निर्णयों की जांच भी करती है जो डियर हम बात करें इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो लिए गए थे, हम वॉर की बात करें, हम अंदर बात करें, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए, उसकी यहाँ पर ये बात, उसकी कार्यशैली पर, वो जो प्राइम मिनिस्टर्स के डिसीजंस थे उन पर ये क्या करती है, प्रकाश डालती है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी, बुक है, रिलीज हुई है। ठीक है डियर। चलिए कुछ और पॉइंट क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्रियों, राजनैतिक हस्तियों, नौकरशाहों, सहयोगियों और नीति निर्माताओं के व्यापक साक्षात्कारों से ली गई यह पुस्तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर 40 वर्षों की उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग से एकत्रित अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रधानमंत्रियों, राजनीतिक हस्तियों, नौकरशाहों, सहयोगियों और बहुत सारी चीजें हैं, वहां से इनका बिल्कुल वेटरन जर्नलिस्ट है नीरजा चौधरी, तो इनका नाम ध्यान रखना है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर आर्ट एंड डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत जी का नाम आ रहा है। नितिन चंद्रकांत देसाई डाइस, फाइनली इनकी डेथ हो गई है और इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। कला निर्देशन नितिन चंद्रकांत देसाई का 57 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, इनकी आत्महत्या से इनका निधन हो गया है डियर। तो फाइनली देखिए बिल्कुल, तो ये निधन ऑबिचरी हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है नितिन चंद्रकांत देसाई। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये आर्ट डायरेक्टर है। ठीक है, नितिन चंद्रकांत देसाई, तो आर्ट डायरेक्टर, कला और निर्देशक निर्माता नितिन चंद्रकांत देसाई का 57। तो इनका नाम आप कैसे ऑबिचरी को कनेक्ट करते हैं डियर, नितिन चंद्रकांत देसाई पास्ड अवे। ठीक है डियर, उन्हें लगान और जोधा अकबर जैसी फिल्में जो हैं डियर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन पर 252 करोड़ रुपए तक का कर्ज हो गया था डियर। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अब क्या किया जाए, है ना। तो नितिन चंद्र देसाई, इनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है डियर, ये आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, चलिए, तो ये ऑबिचरी से न्यूज थी। इसके बाद नेक्स्ट हम चले डियर, तो बिल्कुल बात हो रही है ज्योति यारा जी की। ज्योति यारा जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का पहला 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने पदक जीता है, इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया है ज्योति यारा जी ने, तो बिल्कुल इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विन ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट एवर, इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि डियर कहां पर खेले गए, चाइना में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना। और डियर बात करें चाइना में खेले गए, है ना, और ये किस कैटेगरी में है, तो वुमेन्स 100 मीटर हर्डल, वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स।
वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ज्योति यारा जी की बात हो रही है, इंडिया फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल विन किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, है ना, चाइना में ये गेम्स खेले गए, है ना, स्टार एथलीट है। तो ये पॉइंट आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने विन किया है कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो डियर ये था हमारा आज का न्यूज का पार्ट। आई होप आज सभी ने न्यूज के पार्ट को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर ही कर दिया होगा, है ना। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार फिर से शेयर कर दें। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ, ठीक है डियर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमने न्यूज को बिल्कुल डिस्कस किया, देखा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ। और स्टैटिक जीके के पार्ट में आज हम क्या लेकर आए हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक स्टेट और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टेट है हमारा हरियाणा, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर जी। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके बाद हम बात करें डियर नेक्स्ट पार्ट पे चले तो नेशनल पार्क, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क निकल कर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हरियाणा से निकल कर आ रहे हैं। फिर हम चलें डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर 8 है डियर। हम बात करें कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, अबू बशेहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। फिर वीर सिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर आपकी आ रही है खोला ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है डियर। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं। 2 नेशनल पार्क्स हैं जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट डियर डांस फॉर्म आ रहे हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो रास लीला एंड गुगा डांस फॉर्म है, फाग डांस है यहाँ का, झूमर डांस है यहाँ का, धमाल है ना, होली है, लोर है एंड डप है ना। पॉपुलर डांस फॉर्म की बात करें तो घूमर यहाँ का डांस फॉर्म पॉपुलर है, जो कि डायरेक्टली कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, घूमर, ठीक है डियर, घूमर। नेक्स्ट चीज हम चलेंगे, नेक्स्ट फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स में यहाँ पे लोहरी है ना डियर, संजू है एंड बैसाखी है ना, कुरुक्षेत्रा है, तीज है, और ये आपका मैंगो फेस्टिवल है। ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो हरियाणा में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज फेस्टिवल के बाद फेमस मेला की बात करें, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, बहुत ही हस्तशिल्प का मेला है, ये हस्तशिल्प का मेला लगता है दिस ईयर। इस बार 36th एडिशन सूरज कुंड मेला इन फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 36th एडिशन रहा इस बार का, 36th एडिशन रहा सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर, है ना। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर कहां पर लगता है? फरीदाबाद में, हरियाणा में, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट चीज चलते हैं। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा हरियाणा, ये हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट डियर आ रहा है भाई क्या, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया, गोरखपुर, हरियाणा के गोरखपुर में है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि गोरखपुर के हरियाणा में है, हरियाणा के गोरखपुर में है। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा बिकेम फर्स्ट स्टेट, हाँ बिल्कुल देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यूपी का भी एक गोरखपुर है वो अलग है, और ये आपके गोरखपुर पावर प्लांट की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। यूपी का गोरखपुर है वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो वहां से मैच मत करिएगा, वहां से कंफ्यूज मत होइएगा। हरियाणा बिकम्स फर्स्ट स्टेट है 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क, हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट चले तो टाइगर हैज बीन स्पॉटेड एट कालेसर नेशनल पार्क, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। बाघ को हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, ठीक है डियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, हरियाणा सीएम launched monthly 10,000 pension scheme to awardees of पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। बिल्कुल डियर, ये न्यूज हम लोगों ने जब ये न्यूज रही थी तो हमने डिटेल में डिस्कस की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए, है ना, मासिक पेंशन 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की शुरुआत की है। किसने? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट चलें डियर, तो हरियाणा सीएम लॉन्च इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-2025 अंडर अमृत जल क्रांति इनिशिएटिव। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अमृत जल क्रांति पहल के तहत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 लॉन्च की है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है अमृत जल क्रांति पहल किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, तो आप बताएंगे कि हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है अमृत जल क्रांति पहल। नेक्स्ट इस पॉइंट आ रहा है घर स्पेशल कैंपेन अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रेशन। घर कूड़ा संग्रहण और पृथक्करण हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। स्पेशल कैंपेन चलाया गया डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ईयर बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत, करनाल और अंबाला में 3,835 करोड़ रुपए की लागत से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की हैं। 4 नेशनल हाईवे है ना, 4 नेशनल हाईवे का क्या किया है? शुरू किया है, इनॉग्रेशन कर दिया है ना। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने के द्वारा लॉन्च किए गए 4 नेशनल हाईवे लॉन्च किए गए और जिनकी कॉस्टिंग कितनी निकल कर आ रही है? 3,835 करोड़। ठीक है डियर, 3835 करोड़, 3835 करोड़। ठीक है डियर, 3835 करोड़। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई, हरियाणा सरकार ने हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल की एक नई सुविधा शुरू करी है। ई समीक्षा पोर्टल, हरियाणा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन टू रन फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट। जिंद डिस्ट्रिक्ट में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है, भी हरियाणा में शुरू की गई है और ये जिंद जिले से चलेगी रूट, जिंद से सोनीपत तक चलेगी, है ना। जिंद डिस्ट्रिक्ट से सोनीपत तक ये आपकी हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हरियाणा। ठीक है डियर, H फॉर हाइड्रोजन और H फॉर हरियाणा। ठीक है, चलिए तो ये डियर कुछ पॉइंट्स थे जो हरियाणा न्यूज में रहा जिस वजह से, है ना। तो चलिए ये था हमारा आज का स्टैटिक पार्ट। हरियाणा स्टेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स हमसे क्या पूछने वाले हैं, कैसे हम एनालिसिस करेंगे। तो दैट इज स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इटली इनॉग्रेटेड द वीसी यशवंत घाड़गे सुंडियाल मेमोरियल टू ऑनर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ग्रुप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस समूह के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए इटली ने वीसी यशवंत घाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इटालियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी या फिर जर्मन आर्मी? तो फटाफट से डियर आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर्स करते चलेंगे और बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, मार्क्स को भी काउंट करते चलेंगे। सेशन के एंड अप होने पर आप अपने मार्क्स भी बताएंगे। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है डियर यहाँ पर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखें राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडियन आर्मी, राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडियन आर्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who designed and constructed the north and south block of the Central Secretariat complex in Delhi during the 1930s? 1930 के दशक के दौरान दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय परिसर के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक में का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? ली कॉर्ब्यूजर, फ्रैंक लॉयड राइट, एडविन लुटियंस एंड हार्बर्ट बेकर या फिर एंटोनी गॉफ? राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हुई डियर, नेशनल म्यूजियम की ऑल ओवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बिल्कुल तैयार हुआ है ना। इसी वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल न्यूज में रहा और यहाँ पर पूछा गया नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स रहे हैं दिल्ली के, वो 1930s में जो तैयार किए गए थे, किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो बिल्कुल फटाफट से बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डियर हो जाएगा एडविन लुटियंस एंड हार्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस एंड हार्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी कन्फर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अडी गोदरेज या फिर आनंद महिंद्रा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस किया था। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर क्या आएगा? रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MRPL इज सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी? MRPL मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ये किस कंपनी की सहायक कंपनी है? ONGC, IOCL, BPCL या फिर HPCL? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी डियर। मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड, अभी इसकी बात हुई थी, बिल्कुल न्यूज में था डियर। तो बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर ONGC, ONGC आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ईपीआईएल। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनने वाला है? शिवेंद्र नाथ, बीएसएनएल एंड पब्लिक एंटरप्राइज सेक्शन। डियर बिल्कुल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस मिसमैच है, तो राइट आंसर आपका क्या निकल कर आ जाएगा? राइट आंसर आपका डियर शिवेंद्र नाथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईपीआईएल इज अ पीएसयू अंडर विच मिनिस्ट्री? ईपीआईएल किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चले आंसर की तरफ डियर देखें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उल्लास स्टैंड्स फॉर? यार बिल्कुल उल्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उल्लास का बताइए फुल फॉर्म क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोशल। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल इसको स्टार्ट किया गया था, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चलें आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो टाइम होता है कंप्लीट, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिडबी हैज बीन कोलैबोरेटिंग विद व्हिच organization at IIM Ahmedabad to promote deep tech and science lead innovation? डीप टेक और विज्ञान आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडबी आईआईएम अहमदाबाद में किस संगठन के साथ सहयोग कर रहा है? आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, सीआईआई कॉप या फिर आईआईएम लखनऊ? तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा सीआईआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी? सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? श्री एसपी सिंह, श्री एस रमन, श्री प्रोफेसर चित्रा सिंगला या फिर श्री एस के सिंह? तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल वेरी गुड, चले राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है श्री एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिकेटर has recently announced his retirement from cricket? हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जॉय रूट? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, कौन से क्रिकेटर है? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे। जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जॉय रूट? चले आंसर की तरफ डियर देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम चलते हैं कल के क्विज क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो कल के क्विज का जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा डियर। सेशन एंड अप होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप फाइनली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के विनर्स की तरफ, देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर फ्रांस हो गया, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। आज के विनर की तरफ चलते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। फर्स्ट विनर संध्या गुप्ता, मुस्कान कुमारी और देवाशीष सेठी। संध्या गुप्ता, मुस्कान कुमारी और देवाशीष सेठी, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन। आप सभी क्लैप करेंगे इनके लिए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेंट, फर्स्ट विनर जो हमारे आज के हैं, संध्या गुप्ता, मुस्कान कुमारी और देवाशीष सेठी। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर आ रहे हैं, सेकंड विनर में 5 पार्टिसिपेंट्स हैं डियर। यहां पर नेम निकल कर आ रहा है अर्चना गौड़ा जी का। अर्चना गौड़ा, सुरभि सिन्हा, मानवी मित्तल, अर्चना गौड़ा, सुरभि सिन्हा, मानवी मित्तल, सिमरन सिमी और विनोद रेड्डी। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। आप सभी क्लैप करेंगे, आप सभी क्लैप करेंगे। तो सेकंड विनर में हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं डियर। मोनजीत, शशांक जायसवाल, श्यामोलिमा फूकन, आस्था जायसवाल। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। वर्षा आ रही हैं, वर्षा रवि और सीनू तिवारी। वर्षा रवि और सीनू तिवारी, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। ये आज के हमारे वॉलंटियर हैं डियर। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं फटाफट से आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जो भी न्यू ईयर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्विज क्वेश्चन आने वाला है, इसका राइट आंसर आपको करना होगा सेशन एंड अप होते ही मेन कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले कमेंट में टाइप करेगा। ठीक है डियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं गोवा, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र।
तो इंतजार करिए सेशन के इंडअप होने का, और सेशन इंडअप होते ही फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर करना है। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो कल के सेशन का हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो डियर आई होप आज के सेशन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से महिंद्राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें डियर। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.